को मैंने अभी बताया कि बच्चे फंसे हुए, नानू दुआ करें आप उन बच्चों के लिए स्पेशल जो फंसे हुए हैं, उनको ज़िंदगी दे, क्योंकि वो इस वक्त ना 8 लोगों की जानें ख़तरे में। और इस वक्त टीवी लगा हुआ है, मैं चैनल्स देख रही थी तो साथ साथ तैयार भी हो रही हूँ मैं। देखें आज शूट हमारी लेट हो गई, तो मैंने भी नानी को बताया कि बच्चे फंसे हुए और 2000 फीट पर ये चेयर लिफ्ट की एक पट्टी से, एक रस्सी से भी टिके हुए, और वहाँ पे ऑपरेशन जा रही है SSU का। अल्लाह पाक बस उनको खैरियत से बस वालदैन के पास ले जाए। बड़ी टेंशन वाला मसला हो गया। नानी ने भी फ़ौरन, जैसे औरतें रुपट्टा उठा लेती हैं ना, ये कर लेती हैं, तो फ़ौरन दुआ के लिए उन्होंने ऐसे ही ये है। अच्छा जी, मैं हो रही हूँ तैयार जाने के लिए। सुबह शूट थी जल्दी, लेकिन वो कैंसिल हो गई और अभी हम लोग एक ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अगर वो हो जाता है तो फिर मैं रास्ते में आपको डिटेल बताऊंगी। लेकिन साथ साथ मेरे यहाँ टीवी लगा हुआ है, टीवी में मैं वो फुटेज देख रही हूँ जिसमें बच्चे सुबह से लटके हुए हैं। अच्छा, चेयर लिफ्ट का ये वाक़या जो है हमारे मुल्क में अक्सर मैंने सुना है, अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। और ये वाक़या जहाँ पेश आया वहाँ पे 2 वहाँ के लोग हैं, बाकी 6 बच्चे हैं जो 10 से 15 साल जिनकी एज बताई गई है। खैर, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह पाक खैरियत से उनको अपने अपने घरों में ले जाए। और इस वक्त मेरा दिल बड़ा अजीब हो रहा है, क्योंकि सोचे 2000 फीट की वो बुलंदी पर हैं, और उसके बाद बस मौज़ा ही है जो होकर होगा तो ये बच्चे बच जाए। बस दिल कहते ना मुट्ठी में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा मुट्ठी में आया हुआ है। नानी को मैंने बोला तो नानी ने भी फ़ौरन दुआ की, और सब जितने भी लोग देख रहे होंगे दुआ करोगे। खैर, मैं अभी काम पे जा रही हूँ और मैं हो रही हूँ तैयार। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी फ़िलहाल कबल इस वक्त मैं कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन अभी आज शायद थोड़ा सा कुछ है, ऑपरेशन टाइप का प्रोग्राम है, जो अगर हो जाएगा तो मैं फिर इस पर बात करूँगी। लेकिन साथ साथ बात करूँगी कि टीवी लगा हुआ है, वो बच्चे जो इस वक्त फंसे हुए, अल्लाह पाक जब मैं रात को आऊँ और साथ साथ मुझे न्यूज़ मिलती रहे, वो न्यूज़ ये हो कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है और उनको खैरियत से उतार लिया गया है और खैरियत से उनको रेस्क्यू करके उनके वालिदैन तक पहुँचा दिया गया है। ये देखें, मैंने बस काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है, और बेस फ़िलहाल मैं ये चैनल की यूज़ कर रही हूँ। साथ साथ चीज़ें बस आधी कवर हो गई हैं, आधी हो चुकी हैं, तो सामान बिखरा हुआ है, और मैं यहाँ बस तैयार हो जाऊँ, फिर बाकी की बात आपसे बात पे करती हूँ। साथ साथ न्यूज़ लगी हुई और न्यूज़ सुन रही हूँ, और अजीब दिल हो रहा है कि 3 वायर होती हैं, 2 टूट चुकी है और 1 वायर पे लटकी भी है। और आपको पता है 2000 फीट पे जब वो चेयर लिफ्ट है तो उसका प्रेशर कितना होगा, हवा का प्रेशर कितना होगा। और अभी रेस्क्यू जो किया जा रहा है उस सुबह से लगे हुए, और अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई। और 2 इस वक्त ऑपरेशन 2 एरोप्लेन इस वक्त इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, फ्यूलिंग का इशू। तो और 5 बज रहे हैं और 2 घंटे बाद वहाँ रात हो जाएगी, 1.5 घंटे बाद। तो खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस तक दिल धक धक कर रहा है। और हम सबकी नज़रें, मेरी सबकी नज़र इस वक्त टीवी पे है। तमाम मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो जहाँ जहाँ ये न्यूज़ चल रही होगी, उन तमाम लोगों की नज़र इस वक्त टीवी पे ही होगी कि हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिले और हम आज ये देखें कि अल्लाह पाक, बस अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और कोई मुश्किल ना हो। खैर, मैंने यही बस कह रहा था कि आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जब तक मैं आऊँगी तो ये ऑपरेशन मुझे उम्मीद है कि ख़त्म हो चुका होगा और खैरियत से ये लोग अपने अपने घरों को जा चुके होंगे। और जो इस तक ऑपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। काफ़ी ये डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है जो इस वक्त किया जा रहा है। से हम लोग निकल चुके हैं और टाइम हो गए हैं 5:38 40 होने वाले हैं, 5:40। और हम लोग निकले हैं आज लेट क्यों निकले हैं वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन आज एक स्पेशल एपिसोड है। अगर इंशाल्लाह वो हो जाता है तो हम वहाँ जाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो ये ज़रा दोबारा से हम आ गए। अच्छा, आज हमारी पूरी टीम साथ है, वरना हम 2-3 दिन से ऑफिस जा रहे थे, लेकिन आज हम ऑफिस से नहीं गए। आज हमें हमारे लोगों ने पिक किया है। सबसे पहले हमारे बड़े साहब आपने सुबह जो आवाज़ निकाली थी जब मैं तैयार हो रही थी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वैसे बोले नहीं, वो वैसे नहीं, ये अभी बोला नहीं जाएगा। यार, आपने इतनी अच्छी आवाज़ निकाली थी, मेरी माँ कहती है इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। है ना, वो जो अली रजा साहब, उनके साथ आवाज़ सेम होती है, इतनी सेम आवाज़ थी। चले वो आवाज़ मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ साजिद भाई ने सुबह अंत कर दी थी। खैर, दोबारा से हमारे कैमरामैन वापस आ गए। कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। कल ही हमसे बिछड़ गया था,
मुझे तो लगा ये किसी को प्यारा हो गया है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने इसको देखा तो मुझे थोड़े से सुकून हुआ कि आ गया है। और बराबर में मोहित, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्बू? ये हमारे अब्बू है। अब्बू क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इनको देख के मुझे जिशान भाई की शिद्दत से याद आती है। खैर हम लोग आज एक स्टोरी की तरफ जा रहे हैं, अभी ओपन नहीं करेंगे, लेकिन आज की स्टोरी आपने बताई है कि अच्छी है ना? अच्छी स्टोरी है, एक स्टोरी भी है और समझ लीजिए एक नेकी का काम भी है। चलें अभी नहीं बताएंगे, जब काम हो जाएगा तो फिर डिस्क्लोज करेंगे। अभी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी चीज़ें हो नहीं पाती तो फिर बीच में रह जाती है। यहाँ से मौसम बहुत अच्छा है, शाम हो गई। और स्पेशली दुआ करें जो बच्चे फंसे हुए चेयर लिफ्ट में और रेस्क्यू किया जा रहा है, वो जब हम वापस आए तो न्यूज़ मिले कि जी सारे बच्चे खैरियत से रेस्क्यू किए जा चुके हैं। क्यों अब्बू जी? ये भी अब्बू है इसलिए इनकी दुआएं ज़्यादा लगेंगी। हाँ, जिनके बच्चे हो तो दिल से ज़्यादा दुआएं करते हैं। खैर मैं और हम लोग अब जा रहे हैं काम पर, बाकी की जगह वहाँ जाके देखते हैं कहाँ जाना है। छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे। और कल बहुत मज़ा आया, कल हमने टाइटैनिक शूट किया था। टाइटैनिक की रिकॉर्डिंग थी कल यहाँ से कैमरा, वहाँ से कैमरा, गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा जा रहा है। तो कल मुझे बड़ा मज़ा आया। कल मुझे लग रहा था जैसे मैं पहले प्रोमो शूट करा रही हूँ। सीरियसली कल प्रोमो वाली फील आ रही थी मुझे शाहिद भाई। कल लग रहा था दोबारा प्रोमो बन रहा है ना? वैसे बड़ी आग लगी ना कल गांव में, जंगल में। हाँ बहुत आग लगी, मैंने दो तरफ इधर उधर जलते हुए भी देखे, लोगों को यूं झांकते हुए भी देखा। खैर मजाक कर रही हूँ। आग तो लग चुकी है खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपने काम की तरफ। बाकी की बातें आपसे बाद में करेंगे। तो ओवरऑल हमारी टीम में माशाल्लाह 7 है और अल्लाह करे आज हमारा अच्छा सा एपिसोड हो जाए। गाड़ी ने दोबारा से एसी का भंड मारा है और लेकिन नईम भाई को जुगाड़ सिखाई गई है तो वो जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आधे मैकेनिक तो ये हो चुके हैं इन गाड़ियों को देखते देखते। और साजिद भाई ने माइक संभाल लिया है। आज माइक हमें बहुत ही बड़ा मिला है तो ये माइक भी हमने ज़रा आज मुश्किल से ही संभालना है। लेकिन आज पता है हम लोग पापोश पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और हमें आज एक प्रोग्राम हमें रिकॉर्ड करने जाना है। और यहाँ पर ये लोग अपने कैमरे स्टैंड बाय कर रहे हैं ताकि ऑडियो चेक की जा सके। कैमरे वैमरे सब चीज़ें लाइनअप हो चुकी हैं और मेरी ऑडियो चेक की जा रही है। अदिल आ रही है आवाज़? आ रही है? हाँ आवाज़ ओके की रिपोर्ट है। चले जी, कैमरामैन उस्मा ताहिर, अदिल और मोहित के साथ आपका होस्ट साजिद हाजिर है। जी साजिद, ओवर टू यू। चले बस अंदर। अच्छा अंदर जाना है, पापोश थाने के बाहर खड़े, हमने अंदर जाना है और हमारा काम अभी शुरू होगा। अच्छा हम लोग एक स्टोरी कवर तो नहीं करेंगे आज, हम एक बच्ची को कोशिश करेंगे बाजियाब कराने की। जब वो हो जाएगी तो फिर हम बताएंगे। अभी हम इसलिए नहीं बता सकते कि अभी कुछ भी हमारे सामने है। अच्छा जब भी मैं कुछ करती हूँ ना कि हमारे बॉस बोले तो वो थोड़ी देर बाद यूँ कर देते तो मेरा कैमरा वहाँ से हट जाता है। मैं चाहती हूँ ये कुछ बोले पर बोले इंशाल्लाह काम के बाद आपको बताएंगे, बड़ा बेहतरीन काम है। इंशाल्लाह अच्छा काम है, अल्लाह करे अच्छा काम हो जाए। जब मैं सोचती हूँ अदिल के मैं साजिद भाई के ना शॉट ले लूँ, कोई उनसे रिकॉर्डिंग करा लूँ तो वो थोड़ी देर बाद वो खोल के यूँ कर देते, फिर मैं वहाँ से कैमरा हटा देती हूँ। खैर चलो पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा वरना हम वीक पॉइंट नहीं दिखा सकते अपने बॉस के, क्योंकि ये चीज़ सेंसर हो नहीं सकती। हाँ जो चला गया सो चला गया। पापोश थाने के बाहर खड़े हैं और यहाँ से हम लोग एक पिक्चर बनवा लें। इसके बाद हम इंशाल्लाह देखें क्या अपडेट है हमें नफरी में। हम यहाँ से कहाँ जाते हैं वहाँ की स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगी कि मैं पापोश नगर पुलिस स्टेशन पापोश नगर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारी टीम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। गाड़ी हमेशा की तरह पहले दिन से ख़राब है। आज 8 महीने हो गए जब मैं शूट पर निकलती हूँ कोई ना कोई इस गाड़ी का मसला रहता है। लेकिन सुना है कि वहाँ गाड़ी बन रही है और बट साहब इंशाल्लाह ताला वो गाड़ी हमें अब दे देंगे। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा मुतमईन हूँ कि चलो पर क्या थोड़ा और सही, क्योंकि बाकी के लोग सब अच्छे हैं, हमारी टीम अच्छी है, हमारा काम अच्छा है, हमारे लोग अच्छे हैं, तो कुछ चीज़ों पे इंसान कंप्रोमाइज़ कर लेता है। तो बाकी ये है कि हाँ गाड़ी पे और एसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती मैं, बाकी सब पे कर लूँगी मैं। काम करते हैं हम।
अंदर आ चुके हैं और हम लोग इस वक्त पापोश नगर के थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर फुटेज दिखाई जा रही है, जो स्पाई हम तक पहुँची है वो दिखाई जा रही है कि उस बच्चे को किस तरीके से रखा गया है। बाकी की कार्रवाई जब होगी तो वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो इसके लिए आप लोगों को इंतज़ार और रहना पड़ेगा हमारे साथ और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा। मुजिब कौन में आज बहुत कुछ आप देखेंगे, हाँ, किस तरीके से एक लड़की के साथ जुल्म हो रहा है, किस तरीके से उसके सके भाई ने उसको बांध के रखा हुआ है और वो किस हाल में, वो तमाम चीज़ें आज के एपिसोड का हिस्सा होंगी। हम पुलिस के साथ जाएंगे प्रॉपर, यहाँ से हम एक कहते हैं ना जो प्रोटोकॉल इनका होता है, जिस तरह SOPs होती है उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद फिर हम वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वाकई जो हम तक चीज़ें पहुँची है वो सच है या झूठ है। बाकी का जो पर्दाफाश है वो हम मुजिब कौन के एपिसोड में करेंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा ये प्रोग्राम। जी में लाइनअप हो रही है और सब लाइनअप किया जा रहा है और SHO शौकत हयात हमारे सामने मौजूद है। सर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, कितने अर्से पहले आप यहाँ पे आए? जी मुझे 7 महीने हुए। 7 महीने हुए। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं एहतियात में। अच्छा बताएं, यहाँ की रेशो जो ज़्यादा है क्राइम वो कौन सा है यहाँ पापोश में? यहाँ एक इशू था पहले स्ट्रीट क्राइम का, लेकिन अच्छा। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक कंट्रोल है और तकरीबन 30-35 के करीब हमने स्ट्रीट क्रिमिनल जो है यहाँ पे गिरफ्तार की। अच्छा। और 6 या 7 हमारे इनकाउंटर भी हुए जिसमें जो मुलजमान है जख्मी भी हुए। अच्छा। और तकरीबन इस वक्त ज़्यादा स्नैचिंग हो रही थी, जो मोबाइल और ये और मोबाइल स्नैचिंग होती है। तकरीबन 90 मोबाइल फ़ोन अभी तक हमने बरामद किया है। 90? 90 मोबाइल फ़ोन। अच्छा, गुड भाई। हमने रिकवर किया और स्ट्रीट क्राइम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी। अच्छा, जिस तरह का भी हम लोग एपिसोड के लिए आपके पास आए, इस तरह की अगर कोई न्यूज़ आपको मिलती है तो आप बर वक्त, जैसे अभी भी आप बर वक्त कार्रवाई कर रहे हो, आपने टीमों को बोल दिया है, आपके साथ चल रहा हूँ। फीमेल भी अभी आ रही है ताकि वो लड़की है तो हम प्रॉपरली लड़की के साथ जाएँ। तो आप बताएं, इस तरह के केसेस आते तो इसी तरह काम होता है? जी हमारे पास कोई भी रिपोर्ट होती है किसी भी तरह, कोई भी क्राइम हो, स्ट्रीट क्राइम हो, कोई और अदर क्राइम हो, हाउस रॉबरी, डकैती हो, मर्डर हो, तो हम उसको फ़ौरन इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा उनका रूम, बड़ा मज़े का मुझे लगा। साफ़ सुथरी वॉल, साफ़ सुथरा एक ऑफिस और देख के अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, जब आप खुद माशाल्लाह बड़े दबंग और आपके इर्द गिर्द का माहौल आपको अच्छा मिल रहा हो तो आपको बैठ के काम करने का भी मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने फील्ड में काम करना होता है। तो इस वक्त अगर फील्ड के साथ साथ रूम भी अच्छा हो तो ज़रा सोने पर सुहागा हो जाता है। मैं कुछ जगहों पर गई हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा देख के दुख होता था कि यार एक बंदा सर्व कर रहा है मुल्क के लिए पर उसको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लगा। और अल्लाह करे ऐसी जगह आप जहाँ जाए ऐसे प्रोटोकॉल आपको अच्छा मिले। अच्छा, इससे ही बताएगा, इसमें आपकी अपना हाथ है या गवर्नमेंट ने दिया है? चल अल्लाह करे अगर ऐसा सारी जगहों पे हो जाए, क्योंकि मैंने फैसल जाफरी का भी देखा था, उनका भी हाईवे वाला बड़ा अच्छा रूम था, हमने उनके साथ ही बड़ा काम किया है। खैर यहाँ से मैंने सर का इंट्रोडक्शन तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो उनको जानते हैं, पुलिस वाले तो सभी जानते होंगे, तो वो कहेंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, लेकिन जो नहीं जानते थोड़ा सा तारुफ करा दिया। और ये हमारी बका के लिए काम कर रहे होते हैं और इस वक्त भी हम एक बेटी के लिए जा रहे हैं, उसके कहते हैं ना जो भी जुल्म हो रहा है। देखिए मैं बाकी चीज़ें अभी यहाँ फर्दर इसलिए नहीं बता सकती कि मुझे प्रॉपर्ली जब जाऊँगी तो पता चलेगा, क्या पता जो बताया गया हो वो ना हो, इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी चीज़ें जो होती है वैसी नज़र नहीं आती, और अगर ऐसा है तो होना क्या है वो फिर हम यहाँ मौजूद हैं और फिर जो होगा वो फिर आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। बाकी की बात है हमारे प्रोग्राम में। जी ये लोग तमाम लोग हैं, यहाँ से हम लोग एक रेड के लिए जा रहे हैं और यहाँ से थाने से निकल गए तमाम लोग हैं और ये इस वक्त एक रेड हो रही है जो एक लड़की की बाजियाबी के लिए एपिसोड तैयार किया जा रहा है। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। अच्छा बात सुनो, मैंने सुना इसके लिए बड़ा अच्छा काम। मुझे एकदम से याद आया, वी लोग तो बीच में रह गया। हम लोग आज जो ऑपरेशन करने गए थे वो कामयाब हो गया और अंधेरे में ये वीडियो के व्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया। लड़की को बाजियाब भी कराया गया, उसकी फैमिली को बुलाया भी गया, भाइयों को बुलाया भी गया। सारी स्टोरी जो है अब आपको देखनी पड़ेगी, कैसे भाइयों ने उसको रखा हुआ था, भाभीयों ने रखा हुआ था, वो स्टोरी देखने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर इस वक्त मैं बड़ी अपसेट हो गई थी तो मैं भूल गई थी कि मेरा वीलॉग रह गया है, तो इसके बीच में थोड़े से शॉर्ट लगा के कंप्लीट बस इसको ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त सब लोग जो है बहुत डल हो चुके हैं। आज बहुत टफ डे था और आज मोहित और आदिल का काफ़ी टफ था और आदिल तो बेचारा आज शूट करते हुए बहुत बुरी तरह गिरा भी है और हम सब लगे हुए थे इस काम के लिए। और वो लड़की की पिक्चर्स पे लगाऊंगी
किस तरीके से किस हुलिये में थी और किस ने उसको रखा हुआ था, वो देखने के बाद आप लोग भी तौबा तौबा करेंगे। खैर अब यहाँ से मैं वाइंड अप करती हूँ, बाकी की चीज़ें छोटी छोटी बीच में लगा दूँगी और बस अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी, इंशाल्लाह आपसे बात करूँगी।